हेलो फ्रेंड्स, वामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए कारक, विभक्ति, परसर्ग एवं कारक के अपवाद टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और हाँ, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो कारक एवं उसके भेद को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कारक। कारक वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। विभक्ति को ही कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मोहन ने पत्र लिखा। यहाँ ने जो शब्द है वह परसर्ग है, क्योंकि मोहन ने पत्र लिखा। अगर यहाँ ने शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य कैसा रहेगा? मोहन पत्र लिखा, तो वाक्य सही नहीं जान पड़ रहा है। तो यहाँ ने जो है वह इस वाक्य को जोड़ने वाला है। मोहन ने पत्र लिखा। रीना ने खाना खा लिया। अब यहाँ रीना क्या है? संज्ञा शब्द है। खा लिया, अब खा लिया क्या है? क्रिया है ना? तो यहाँ ने जो शब्द है वह क्या है? कारक चिन्ह है, परसर्ग है एवं विभक्ति चिन्ह है। यह तीनों एक ही है। ने जो शब्द है, ने, को, यह सभी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। सुरेश को घूमने जाना है, तो यहाँ सुरेश को जो है, को जो शब्द है वह परसर्ग है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, तो ट्रेन ने जो शब्द है वह परसर्ग है, क्योंकि ने शब्द इस पूरे वाक्य को जोड़कर रख रहा है। कारक के विभक्ति चिन्ह को, कारकों के प्रकार और चिन्हों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिससे आपको कारक के प्रकारों को और चिन्हों को आसानी से याद कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस ट्रिक के माध्यम से आप कारक एवं कारक के प्रकारों को एवं उसके चिन्हों को आसानी से याद कर पाएंगी। कारक के भेद। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जो अभी हमने जानी है। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात काम करने वाला, जिसमें वह उसकी मुख्य भूमिका निभाता है, जो काम करता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, तो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह ने है। ने के माध्यम से, विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी हम कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है। अब कर्ता कारक जैसा हमने पढ़ा, परसर्ग रहित भी होता है और परसर्ग सहित भी होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। शाम ने भोजन किया, तो यहाँ ने जो शब्द है वह क्या है? परसर्ग है और किसका है? कर्ता कारक का है। तो हम यहाँ ने परसर्ग को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है। तो शाम ने जो है इसमें कर्ता कारक है। श्याम मुरली बजा रहा है। अब यहाँ कोई
परसर्ग नहीं है। तो यहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि यह कौन सा कारक है? तो यहाँ श्याम क्या है? श्याम करता है क्योंकि काम को करने वाला है। मुरली बजा रहा है, तो यहाँ मुरली कौन बजा रहा है? तो हमें उत्तर मिलेगा कि मुरली श्याम बजा रहा है। तो यहाँ श्याम कर्ता कारक है। अध्यापक ने विज्ञान पढ़ाया, तो यहाँ ने क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है। हम ने के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं क्योंकि ने संज्ञा शब्द के बाद आता है। ने तो अध्यापक ने क्या किया? विज्ञान पढ़ाया, तो यहाँ अध्यापक ने में कर्ता कारक है। तुम ने खाना खाया, तो यहाँ ने क्या है? परसर्ग है। तुमने खाना खाया, तो तुमने में कर्ता कारक है। तो यहाँ ने और ने क्या है? परसर्ग है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ कर्ता कारक है। लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि कर्ता कारक परसर्ग सहित भी होता है और परसर्ग रहित भी होता है। तो परसर्ग रहित कैसे होता है? रमेश पढ़ता है। अब यहाँ कोई परसर्ग चिन्ह नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे यहाँ कि यह कौन सा कारक है? अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं। तो रमेश पढ़ता है, तो यहाँ हमें पता करना होगा कि रमेश क्या है? रमेश संज्ञा शब्द है और कर्ता भी है। तो पढ़ने का जो कार्य है वह कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। इसलिए यहाँ रमेश में कर्ता कारक है। बालक लिखता है। अब बालक जो है वह क्या कर रहा है? लिखने का कार्य कर रहा है। तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। इसलिए बालक यहाँ कर्ता कारक है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े। जहां जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक भी परसर्ग रहित और परसर्ग सहित होता है। लेकिन अगर हमें कर्म कारक की पहचान करनी है तो हम क्या और किसको से प्रश्न करेंगे? तो हमें उसका उत्तर मिलता है, तो हम उससे वहां पहचान सकते हैं कि यहाँ कर्म कारक है। लेकिन कर्म कारक के अंतर्गत कुछ अपवाद भी हैं, जैसे दोनों ओर, चारों ओर, चुराना, दुहना, चुनना, पकाना, दंडित करना, बुलाना, मांगना, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी इसके अपवाद हैं कर्म कारक के। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महल चारों तरफ पानी से घिरा है। अब यहाँ नहीं कोई कारक चिन्ह है, परसर्ग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएं कि यह कौन सा कारक है? तो यहाँ हमें इन सभी अपवादों को हूबहू ऐसे ही याद करना होगा कि यह कारक जो अपवाद है वह कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं। तो चारों तरफ क्या है? अपवाद है। महल चारों तरफ पानी से घिरा है। जैसे ही हमें चारों तरफ दिखता है मतलब यह कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। मोहन दूध दुहता है। अब दूध दुहना जो है वह भी क्या है? अपवाद है, तो यह भी कर्म कारक है। माली फूल चुनता है। अब माली क्या कर रहा है? फूल चुनने का काम कर रहा है, तो चुनता जो शब्द है वह भी क्या है? अपवाद है, तो वह भी कर्म कारक है। अध्यापक छात्रों को दंड देता है। अब जैसे दंडित करना मतलब दंड देना भी क्या है? एक अपवाद है, तो यह भी कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। उसने रोटी खाई। अब उसने किसको खाई? तो उत्तर मिलेगा रोटी को खाई।
अगला है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या के साथ होता है। और करण कारक में भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे विकलांगता, विवशता, समय पूछना एवं समय बताना। इसे हमें ऐसे ही याद करना होगा। ये सभी करण कारक के अपवाद हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता राम के साथ वन में गई, तो यहाँ के साथ जो है वह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है। किसका? करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ के साथ देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। तो सीता राम के साथ वन में गई, तो राम के साथ में करण कारक है। वह पैर से विकलांग है। अभी हमने पढ़ा कि विकलांगता क्या है? करण कारक का अपवाद है। तो जैसे ही हमें विकलांग शब्द दिखेगा और हमें पता लग जाना चाहिए कि यह करण कारक के अंतर्गत आएगा। राकेश बस से घर गया, तो यहाँ राकेश जो है वह किस साधन के माध्यम से घर जा रहा है? किस साधन का प्रयोग कर रहा है? तो बस से, क्योंकि से इसका विभक्ति चिन्ह है, इसलिए से, बस से घर जा रहा है, इसलिए यहाँ करण कारक है। आज शाम 7 बजे उत्सव है। कितने बजे हैं? अभी 5 बजे हैं। यहाँ समय पूछना एवं समय बताना भी क्या है? इसका अपवाद है। जैसे आज शाम 7 बजे उत्सव है, तो समय बताया गया है ना, 7 बजे उत्सव है, टाइम दिया गया है, तो समय बता रहे हैं कि इतनी बजे का प्रोग्राम है, तो वहाँ क्या है? ये भी अपवाद है। कितने बजे हैं? तो इसमें समय पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी 5 बजे हैं, तो ये क्या हो गया? समय को बता रहे हैं। तो ये सभी करण कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी करण कारक के अपवाद हैं। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि क्रिया किसके लिए या किस उद्देश्य से की जा रही है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, लेकिन संप्रदान कारक में भी कुछ अपवाद होते हैं। इसमें दान दिया जाता है, जैसे ऐसा दान जो हमेशा के लिए दिया जाए और दोबारा उससे लिया न जाए। ऐसा दान जो हमेशा के लिए दे दिया जाए, जैसे पुरस्कार देना, उपहार देना, अवार्ड देना और किसी को नमस्कार करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उसने गरीबों को दान दिया। अब उसने क्या किया? गरीबों को दान दिया। तो गरीबों को जो दान दिया है वह क्या है? अपवाद है ना, कि अगर एक बार किसी गरीब को दान दे दिया तो उससे दोबारा से तो नहीं लेते हैं। तो यहाँ वह दान उसको हमेशा के लिए दे दिया है, इसलिए गरीबों को जो दान दिया है वह क्या है? दान देना, मतलब हमेशा के लिए जो दान दिया जाता है वह क्या है? अपवाद है संप्रदान कारक का। इसे आपको ऐसे ही याद करना होगा। मैंने भिखारी को खाना दिया। अब यहाँ मैंने क्या कार्य किया? भिखारी को खाना दिया। तो भिखारी को खाना दिया ना, तो भिखारी को खाना देने में भी क्या किया? दान दे दिया। अब दोबारा उससे नहीं लेना है, तो यहाँ यह भी एक अपवाद है। राजा ने प्रजा को भेंट दी। तो राजा ने क्या किया? प्रजा को भेंट दे दी। तो भेंट देना, उपहार देना, जो एक बार दे दी जाए तो दोबारा नहीं मांगते हैं। तो यह दान हमेशा के लिए प्रजा को दिया गया है, इसलिए यह संप्रदान कारक है। गुरुजी को नमस्कार है, तो यहाँ नमस्कार में भी संप्रदान कारक है। बच्चा
दूध के लिए रो रहा है। अब यहाँ बच्चा जो है वह किस चीज के लिए रो रहा है? तो दूध के लिए। यहाँ इसका विभक्ति चिन्ह, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। तो दूध के लिए जो है, के लिए शब्द के पहले दूध आ रहा है, तो दूध के लिए में संप्रदान कारक है। मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा हूं, तो यहाँ पिताजी के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी हम संप्रदान कारक का पता लगा सकते हैं। अगला अपादान कारक, जहां संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहां अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, क्योंकि उसमें उससे अलगाव होता है। लेकिन अपादान कारक में भी कुछ अपवाद होते हैं। अलगाव होता है और दो व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर तुलना की जाती है। उदाहरण देखते हैं, सांप बिल से बाहर निकला। अब अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, तो यहाँ हम से के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि सांप बिल से बाहर निकला, मतलब सांप बिल से अलग हो रहा है। इसलिए यहाँ से जो है वह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ अपादान कारक है, क्योंकि सांप बिल से अलग हो रहा है। बच्चा छत से गिरा। अब बच्चा छत से अलग हो रहा है, इसलिए छत से में अपादान कारक है। मोहन शाम से अच्छा है। अब यहाँ मोहन क्या है? मोहन करता है शाम से अच्छा है। अब यहाँ मोहन किस से अच्छा है? तो शाम से अच्छा है। यहाँ क्या हो रहा है? मोहन की शाम से तुलना हो रही है कि मोहन जो है वो शाम से अच्छा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो नदी है वह हिमालय से अलग हो रही है। से यहाँ हिमालय से जो है ना उसमें अलगाव हो रहा है, अलग हो रही है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। पेड़ से आम गिरते हैं। पेड़ से आम मतलब पेड़ पर जो आम लगे हुए हैं वह गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं पेड़ से, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। पेड़ से में अपादान कारक है। राजेश मोहन से बड़ा है। अब यहाँ राजेश जो है वह क्या है? मोहन से बड़ा है। तो यहाँ राजेश की तुलना मोहन से हो रही है और वह बताया जा रहा है कि राजेश जो है वह किससे बड़ा है? मोहन से बड़ा है। तो यहाँ तुलना की जाती है, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है वहाँ अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में अलगाव बताया जाता है और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वह से होता है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री आदि। अब संबंध कारक में भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे वह दान जो सदा के लिए न दिया जाए। तो ऐसा दान जो सदा के लिए मतलब हमेशा के लिए नहीं दिया जाता है वह किस में आता है? संबंध कारक के अंतर्गत आता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तुमने धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ तुमने क्या किया? धोबी को कपड़े दिए। अब यहाँ हम विभक्ति चिन्ह के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? धोबी को कपड़े दे दिए हैं। तो धोबी को कपड़े दिए हैं तो सुबह कपड़े दिए हैं तो तुम धोबी से कपड़े शाम को ले लोगे, ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसको हमेशा के लिए दे दिए हैं। तो यह वह दान होता है जो थोड़ी देर के लिए दिया जाता है और फिर उससे वापस ले लिया जाता है। जैसे मैंने दोस्त को कार दी, तो अब
मेरा जो दोस्त है उसको मैंने कार दी तो उसको थोड़ी देर चलाने के लिए दी, नहीं, थोड़ी देर बाद उससे वापस ले लेंगे, तो यह अपवाद है। मोहन की गाय चरने गई। अब यहाँ मोहन की गाय चरने गई मतलब गाय का संबंध किससे है? मोहन से है। तो मोहन की गाय, मोहन की में संबंध कारक है। उषा की बहन विमला है। अब यहाँ विमला का जो संबंध है वह किससे है? उषा से। तो उषा की में संबंध कारक है। यह शाम की गाय है, तो गाय का संबंध किससे है? शाम से है। तो यहाँ यह शाम की जो शब्द है वह इस वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ की संबंध कारक है। मोहन की बेटी कमला है। अब यहाँ कमला जो है वह क्या है? मोहन की बेटी है। तो कमला का संबंध किससे है? मोहन से है, तो यहाँ संबंध कारक है। अगला अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब छात्र क्या हो गया? संज्ञा शब्द है, और पढ़ते हैं क्या है? क्रिया है। तो छात्र के पढ़ने का आधार जो है वह क्या है? स्कूल है। तो स्कूल में जो है, इसमें यहाँ हम में चिन्ह से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है। तो स्कूल में अधिकरण कारक है। विद्यार्थी विद्यालय में बैठे हैं, तो यहाँ विद्यार्थी, विद्यालय में जो शब्द है विद्यालय में अधिकरण कारक है। वह छत पर बैठा है, तो यहाँ छत पर जो शब्द है उसमें अधिकरण कारक है, क्योंकि वह क्या है? सर्वनाम शब्द है और बैठना क्रिया है। सीता पलंग पर सो रही है, तो यहाँ सीता के सोने का जो आधार है वह पलंग है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ जून में जो शब्द है उसमें अधिकरण कारक है। घोड़ा मैदान में चरता है, तो यहाँ मैदान में जो शब्द है उसमें अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, अजी, रे, ये सभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अब यहाँ हम उदाहरण समझने से पहले संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमेशा संज्ञा शब्द के पहले किया जाता है। यह चीज हमें हमेशा याद रखनी है। हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे बच्चों शोर मत करो, यहाँ अरे बच्चों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ संबोधन कारक है। हे राम बहुत बुरा हुआ उनके साथ, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ संबोधन कारक है। हे भगवान यह क्या हो गया, तो हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ संबोधन कारक है। अरे तुम कौन हो, तो यहाँ अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मतलब यहाँ संबोधन कारक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।